हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हर दिन एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं। दोस्तों हर दिन का पेपर ज़रूर देखिए दोस्तों, और अपना आकलन करते जाइए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का मॉडल पेपर काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 1। सितंबर 2020 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ष 2020 में उत्तराखंड को कौन सी रैंकिंग मिली? ए 7वीं, बी 8, सी 11 और डी 13। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 11वीं रैंक मिली। सितंबर 2020 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ष 2020 में उत्तराखंड को 11वीं रैंक मिली। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2। 14 अप्रैल 2020 को जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, बी वाल्मीकि बिहार, सी सिमलीपाल ओडिशा और काजीरंगा असम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। 14 अप्रैल 2020 को जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में है जो। प्रश्न संख्या 3। चंपावत की फलक सुतेड़ी चंपावत की फलक सुतेड़ी ने मई 2021 में कौन सा पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ म्यूजिक कॉम्पोजिशन अवार्ड, म्यूजिक अवार्ड, बी सी खेल पुरस्कार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ म्यूजिक कम्पोजिशन अवार्ड। चंपावत की फलक सुतेड़ी ने मई 2020 में कॉमनवेल्थ म्यूजिक कम्पोजिशन अवार्ड जीता। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4। लिंगानुपात 2011 की जनगणना की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? ए 13वें, बी 17वें, सी 25वें और डी 20वें। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 13वें स्थान पर है। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड 13वें स्थान पर है। प्रश्न संख्या 5। उत्तराखंड के किस जनपद का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो उत्तराखंड के किस जनपद का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, बी देहरादून, सी हरिद्वार, डी उधम सिंह नगर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड के किस जनपद का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो रुद्रप्रयाग का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 6। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या है ए 1 करोड़ से कम, बी 1 करोड़ से ऊपर और 1 करोड़ 30 लाख से कम, सी 10 लाख और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1 करोड़ से ऊपर और 1 करोड़ 30 लाख से कम। ऑप्शन बी सही आंसर है। उत्तराखंड की जनसंख्या 2011 के अनुसार 1 करोड़ से ऊपर और 1 करोड़ 30 लाख से कम है। प्रश्न संख्या 7। मिस केरीथन हाइलामन का नाम था? टिचरी माई, ऑप्शन ए बी सरला बहन, सी सीता बहन, डी राधा बहन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सरला बहन था। मिस केरीथन का नाम था सरला बहन। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? तो निम्नलिखित में कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? ए हेमंती नंदन बहुगुणा, बी आई के गुजराल, सी सुंदरलाल बहुगुणा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे? राजनीतिज्ञ नहीं थे, यह पर्यावरणविद थे। प्रश्न संख्या 9। मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन थे? मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन थे? ए श्री हंस राम सिंह रावत जी, बी श्री सतपाल महाराज जी, सी श्री राम शर्मा आचार्य जी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी श्री सतपाल महाराज जी मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 10। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसे देहरादून का सुल्तान कहा जाता था?
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसे देहरादून का सुल्तान कहा जाता था? ऑप्शन ए सोभान सिंह जीना, बी सिरदार की मुठी आजाद, सी महावीर त्यागी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी महावीर त्यागी को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देहरादून का सुल्तान कहा जाता था। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई। ऑप्शन ए 1 जून 2001, बी 1 सितंबर 2002, सी 1 जून 2002, डी 1 अक्टूबर 2002। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 जून 2002 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई। प्रश्न संख्या 12, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? ए 17 सितंबर 2020 को, 30 अक्टूबर 2020 को, 8 अक्टूबर 2020 को, 16 अक्टूबर 2020 को। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 8 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की गई। प्रश्न संख्या 13, उत्तराखंड में महिला एवं बाल विकास समिति का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ए हरिद्वार, बी ऋषिकेश, सी देहरादून और डी नैनीताल। तो उत्तराखंड में महिला एवं बाल विकास समिति का मुख्यालय अवस्थित है देहरादून में। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14, डॉक्टर अजीत चंद्र कुमार को किस वर्ष युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया? तो डॉक्टर अजीत चंद्र कुमार को किस वर्ष युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए 1980 को, बी 1981 को, सी 1990, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1981 को डॉक्टर अजीत चंद्र कुमार को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 15, उत्तराखंड में कमर में पहना जाने वाला आभूषण है। उत्तराखंड में कमर में पहना जाने वाला आभूषण है। ए करधानी, बी चेर, सी पौंड, सी मुनार। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए करधानी कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। उत्तराखंड में कमर में पहने जाने वाला आभूषण है करधानी। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन नंदा देवी राज जात यात्रा से संबंधित है? तो निम्न में से कौन नंदा देवी राज जात यात्रा से संबंधित है? ए चौसिंगा खाडू, बी छतौली, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ए बी दोनों। नंदा देवी राज यात्रा से संबंधित है चौसिंगा खाडू और छतौली, ए बी दोनों सही है। प्रश्न संख्या 17, उमा कर्ण महोत्सव मनाया जाता है। तो उमा कर्ण महोत्सव मनाया जाता है ए कर्णप्रयाग में, बी नंदप्रयाग में, सी रुद्रप्रयाग में, डी देवप्रयाग में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कर्णप्रयाग में मनाया जाता है उमा कर्ण महोत्सव मनाया जाता है कर्णप्रयाग में। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18, बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है? ए लोहाघाट, बी बागेश्वर, सी चंपावत, डी देवीधुर्रा। तो देवीधुर्रा में बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है। प्रश्न संख्या 19, कुमाऊं का कौन सा स्थान रंग वाली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो कुमाऊं का कौन सा स्थान रंग वाली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध है? ए अल्मोड़ा, बी हल्द्वानी, सी रुद्रपुर, डी काशीपुर। तो रंगोली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध है अल्मोड़ा। ऑप्शन ए सही आंसर है। कुमाऊं का कौन सा स्थान रंगोली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध है? वह है अल्मोड़ा। प्रश्न संख्या 20, कालसी से प्राप्त गरुड़ाकार वेदिका में कितनी ईंटों का प्रयोग हुआ है? तो कालसी से प्राप्त गरुड़ाकार वेदिका में कितनी ईंटों का प्रयोग हुआ है? 100। ऑप्शन ए, बी 1000, सी 10,000, डी 1,00,000। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1000। 1000 ईंटों का प्रयोग हुआ है गरुड़ वेदिकाओं में कालसी में जो प्राप्त है। प्रश्न संख्या 21, किस गीत के ज्ञाता को जागरीय कहा जाता है?
तो ए ठुलखेल गीत को, चरित्र गीत को, बी सी जागर गीत को और डी झोड़ा गीत को। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जागर गीत को के ज्ञाता को, जागर गीत के ज्ञाता को जागरीय कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से गीत उपदेशात्मक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गीत उपदेशात्मक होते हैं? तो चौमासा, बारहमासा, पट और झुमेला। तो निम्नलिखित में से कौन से गीत उपदेशात्मक होते हैं? तो पट गीत क्या होते हैं? उपदेशात्मक होते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 23, गणराज वंश का इतिहास। गणराज वंश का इतिहास की रचना किसने की? ए मोलाराम ने, बी रतन कवि ने, सी स्वामी शशिधर ने, डी गुमानी पंत ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मोलाराम ने। गणराज वंश का इतिहास की रचना की मोलाराम ने। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 24, पंचबद्री में प्रथम बद्री किसे कहा जाता है? तो पंचबद्री में प्रथम बद्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए श्री बद्रीनाथ को, श्री आदि बद्री को, वृद्ध बद्री को, भुष्य बद्री को। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वृद्ध बद्री को प्रथम बद्री कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25, नानक सागर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? ए अल्मोड़ा, बी पौड़ी, सी उधम सिंह नगर, डी चमोली। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उधम सिंह नगर। नानक सागर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो उधम सिंह नगर में स्थित है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।